हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है सत्य घटना पर आधारित है और ये घटना घटित हुई है मेरे ही परिवार में। जी हाँ, तो सत्य ही होगी। मेरे परिवार का मतलब है कि मेरे रिलेशन में। तो पहले आप अच्छे से देखिए कि ये घटना इन्हीं गोपाल जी से संबंधित है। जिन गोपाल जी का फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं से संबंधित ये घटना है। ये उस घर के गोपाल जी हैं। इनका नाम है केशव और ये जो गोपाल जी हैं इनकी सेवा मेरी यहीं से गई थी। जी हाँ, 1 साल पहले 25 अप्रैल के दिन मैंने अपनी मासी की लड़की को इन गोपाल जी की सेवा स्वयं से दी थी और बहुत जगह सेवा दी हमने, बहुत से लोगों तक सेवा पहुंचाई। जिनके पास ऑलरेडी सेवा थी वहाँ भी पहुंचाई, क्योंकि हमें लगा कि वहाँ गोपाल जी जाना चाहते हैं या गोपाल जी ने ही हमें रास्ता दिखाया, हमें ये कह लें, या कुछ ऐसी लेडीज़ को ये दिखाया जो गोपाल जी के लिए कहती थी कि ये सब ढोंग दिखावा होता है। मैंने ऐसे घर तक भी सेवा पहुंचाई है जहां गोपाल जी का नामो निशान नहीं था, जो गोपाल जी को जानते तक नहीं थे कि लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, और आज वहां उनकी सेवा प्रॉपर रूप से होती है। और किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि जब हमने कुछ किया है तो उसे जताना नहीं चाहिए। बहुत से गोपाल जी यहाँ से सेवा में गए हैं, लेकिन मैंने गोपाल जी की सेवा दी वहीं है जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ गोपाल जी की सेवा प्रॉपर रूप से होगी और उनके खाने पीने का और उनकी सेवा का, उनके प्रतिभाव का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाएगा। तो वैसे मैं चैनल से संबंधित भी कई लोग मुझे कहते हैं कि दीदी गोपाल जी की सेवा हमें दे दीजिए। मैं वहाँ भेज सकती थी, लेकिन वही होता है कि मैं जब अपने हाथों से सेवा दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं देख रही हूँ वहाँ सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, या किन्हीं ऐसे हाथों में सेवा नहीं जानी चाहिए जहाँ गोपाल जी की सेवा मैं दूँ और वहाँ से फिर कहीं और चले जाए बड़े गोपाल जी के चक्कर में कि गोपाल जी बड़े लेकर आने हैं। और मैंने अब तक केवल 5 और 6 नंबर तक के गोपाल जी की सेवा दी है। राधा रानी की सेवा भी दी है, तो ये नहीं बताऊंगी कहाँ कहाँ दी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी इसी तरह से अगर गोपाल जी ने मुझे इस लायक समझा तो, या हम दोनों को इस लायक समझा, मुझे और पतिदेव को, तो यहाँ से सेवा जाती रहेगी। तो चलिए इन गोपाल जी से संबंधित हम ये सत्य घटना जानते हैं कि क्या है। बात कुछ महीने पुरानी है, कुछ महीनों यानी कि पिछले गर्मी की है। तो ऐसा नहीं है कि गोपाल जी गए हैं तब से ही वहाँ पे सेवा होती है, या तब से गोपाल जी के प्रति भाव उनके बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, मेरे घर से ही जुड़े हुए हैं। मम्मी के यहाँ भी गोपाल जी थे, तो बच्चे मतलब छोटे से थे तब से जानते हैं गोपाल जी की सेवा क्या है। बड़ा मन था उनका कि हमारे यहाँ भी दीदी लड्डू गोपाल जी हो, हम भी सेवा करें, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी नॉर्मल ही थी। ऐसा नहीं था कि नहीं ला सकते थे, या फिर उनको लगता था कि हम लाएंगे हम तो सेवा कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ उन्हें फील होता था अंदर से। तो फिर हम दोनों को ऐसा लगा कि सेवा यहाँ जाने, अच्छा ये गोपाल जी आए थे कहीं और जाने के लिए, कहीं और सेवा देनी थी, लेकिन चले गए यहाँ। होता है ना कि गोपाल जी अपने लिए अपना भक्त स्वयं चुनते हैं, वो घर स्वयं चुनते हैं जहाँ वो जाकर सेवा लेंगे, वो हाथ स्वयं चुनते हैं जो उन्हें स्नान करवाएंगे, और वो मन भी स्वयं ही चुनते हैं जहाँ वो निवास करेंगे। तो बात कुछ ऐसी थी, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाती हूँ, कि एक बार दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था क्योंकि मासा जी काम पर जाते हैं और मासी अकेली रहती हैं, और बेटा भी जॉब पर और बेटी भी जॉब पर जाती हैं। तो घर में मासी के अलावा कोई नहीं था। तो मतलब मासी का मन ऐसा था कि वो उन्हें अपना पुत्र स्वरूप मानती हैं, और उन्होंने पुत्र रूप में ही उन्हें देखा। जब वो गए थे तो बड़ी रोई थी मासी उन्हें देख कर। उन्हें पता ही नहीं था कि गोपाल जी की सेवा उनके घर आई है। जब पार्सल खोला तो बड़ी भावुक हो गई थी उन्हें देख कर के, बड़ी रोई थी वो उन्हें देख के। और आज भी उनके घर में उन्हें खिलाए बिना कुछ खाया नहीं जाता, उन्हें दिखाए बिना कोई चीज़ नहीं रखी जाती घर में। उनसे पूछ कर फैसले होते हैं, उन्हें बता के फैसले होते हैं। अब बहुत मान सम्मान से रखा जाता है। और मैंने उसी घर में सेवा दी है जहाँ लड्डू गोपाल जी को बड़े मान सम्मान के साथ में, भाव के साथ में सेवा की जाती है। फिर क्या था, मासी ने सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ और गोपाल जी को अपने बिस्तर पे अलग से, उनकी जो चारपाई है जिस पर आपने उनको बैठे हुए देखा है अभी पिछले फ़ोटो में,
उसी चारपाई को अपने साथ में रख के तकिए के पास वो सो जाते हैं। अच्छा, मासी ये कहती है कि उन्होंने कम से कम 6 या 7 दिन ये सब महसूस किया, ये सब उनके साथ में हुआ, फिर उन्होंने मुझे बताया है। होता कुछ ऐसा था कि उन्हें धीरे धीरे खर्राटे लेने की और सांस लेने की आवाज़ आती थी, और थोड़ी देर में वो कहते हैं ना, औरत जब घर में अकेले रहती है तो चमक नींद सोती है, यूं ही हल्का सा पीठ दर्द होता रहता है या परेशानी होती है तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने के लिए सही से, मतलब उनको अच्छा महसूस हो, वो लेट जाती हैं। तो मासी भी वैसे ही लेट गई थी। अब उनको खर्राटे लेने की आवाज़ आए तो वो डर जाती थी कि मेरे अलावा जब इस कमरे में कोई और है नहीं तो खर्राटे ले कौन रहा है। मौसी जाग गई और फिर मौसी ने सोचा कि अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि घबराहट बेचैनी मौसी को हो गई थी अंदर से, कि क्योंकि बिल्कुल चारपाई उनकी मासी के सीने के पास में, फेस के पास में, तो और मासी उनके टच में सो रही थी। मासी ने कहा कि सो जा केशव सो जा, ऐसे करके उनको हाथ से थपेड़ा। फिर मासी को फील हुआ कि गोपाल जी सांस ले रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन मासी ने सोचा कि हो सकता है कोई और हो। सामने पड़ोस की तरफ देखा, बगल वाले पड़ोस की तरफ, लेकिन पड़ोस के खर्राटे की आवाज़ कैसे आएगी, है ना। तो मौसी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। रोज़ाना का काम वही था मासी का कि गोपाल जी को जैसे ही काम हो जाता, दोपहर हो जाती, खुद भी सोती और गोपाल जी को अपने साथ में लेकर के सुला लेती। आज भी उनके घर में ऐसा होता है, और चाहे आधा 1 घंटा ही आराम करवाएंगी, लेकिन गोपाल जी को अपने साथ में बिठाते हैं, टीवी दिखाते हैं और बातें करते हैं गोपाल जी के साथ में। कोई भी काम करना होता है तो गोपाल जी को बताते हैं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि रेखा, थोड़े दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे खर्राटे की आवाज़ आती है और सांस लेने की आवाज़ आती है। मैंने कहा सांस लेने की आवाज़ आती है? हाँ चल ठीक है, मैं तुझे वापस से बताऊंगी। फिर उन्होंने उस दिन थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन बताने के बाद भी मासी के साथ में वैसी ही घटना घटित हुई। मासी लेटी हुई थी और मासी अपना एक हाथ केशव पे रख के लेटी हुई थी। फिर मासी को फील हुआ कि खर्राटे की आवाज़ आ रही है। जैसे कि हम किसी के पास होते हैं, जब वो सांस लेगा तो हमें फीलिंग आती है कि वो सांस ले रहा है, तो मासी को भी वही फीलिंग आई। फिर मासी ने मुझे उसके 2 दिन बाद वापस से फ़ोन किया कि रेखा आजकल मुझे नींद ही नहीं आती। तो मैंने पूछा कि क्यों, नींद क्यों नहीं आती है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे डर लगता है जब भी मैं लेटने लगती हूँ गोपाल जी को अपने साथ में रख के, तो मुझे खर्राटे लेने की आवाज़ आती है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मौसी, ऐसा करना, लड्डू को मत सुलाना। फिर भी आती है क्या? फिर हुआ वैसे ही, मासी को बेचैनी सी होने लगी कि उसको नहीं सुलाऊंगी तो मैं सो जाऊंगी तो वो बैठा रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में भी एक चमत्कार और हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। हुआ ऐसा कि मौसी को बड़ी चिंता फिक्र थी कि उनका बेटा घर से पहली बार बाहर गया है, रात को आएगा तो आँख नहीं खुलेगी, तो उनकी आँख लग गई तो क्या होगा। और मासी की बेटी दोनों बातें कर रही थी और उन्हें बातें करते हुए न जाने कब नींद आ गई। और अचानक से जब सुबह आँख खुली तो उन्होंने देखा कि गोपाल जी बैठे हैं, वो उन्हें सुलाना ही भूल गए। जबकि इस पूरे 1-1.5 साल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो उन्हें सुलाना भूले हों। लेकिन उनका मानना ये है कि क्योंकि उनके घर के स्वामी लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन्हें इस बात की बड़ी फिक्र थी कि उनके जो भाई हैं वो कब तक आएंगे, कैसे क्या है। उनकी माँ को चिंता लगी हुई है, उनकी माँ सोएगी नहीं, तो वो स्वयं जाग रहे थे इस चिंता को लेकर के। फिर सुबह उन्हें खाना वाना खिला के, मासी ने और उनकी बिटिया ने उन्हें खाना वाना खिला के नहला के जल्दी ही सुला दिया, पूरी दोपहर सुलाया। तो मैंने शॉर्ट रूप में आपको ये घटना बताई। और आज भी मासी को पता है, वो कहती है कि वो जो घटना थी वो मेरे केशव ही सांस ले रहा था, मेरा केशव ही खर्राटे ले रहा था, क्योंकि आसपास कोई नहीं होता था, जॉब पर जाते हैं सभी। और ऐसा एक दिन नहीं, कम से कम 10-15 दिन हुआ था। तो वो कहती हैं कि लेकिन मैंने जब से बताया है तुझे, इसके बाद से अब ये मेरे साथ में नहीं होता है। तो चलिए, ये तो मैं मानती हूँ कि चमत्कार बताने से कभी कभी होते ही नहीं है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। लेकिन सुनकर उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो।
मेरे साथ कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं गोपाल को अपने पास सुला रही हो, लड्डू को अपने पास सुला रही हो और मुझे भी उनकी सांस वाली फीलिंग आए, वो मैं महसूस करना चाहती हूँ। हे गोपाल जी, मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार करो। आशा रखती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। आप सबको ये सत्य घटना कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर के प्रति विश्वास हर किसी को दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।